जीवन अपने आप में एक रहस्य है और मृत्यु उससे भी बड़ा। हम सब रोज जन्म और मृत्यु देखते हैं, पर कभी सोचा है कि जब प्राण शरीर छोड़ देते हैं तो उसके बाद होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से हमारे मन में उठता रहा है। और जानते हैं, इन सभी सवालों के जवाब हमें एक ही ग्रंथ में मिलते हैं, गरुड़ पुराण। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, जीवन और मृत्यु का रहस्य। ये वो दिव्य ज्ञान है जो खुद भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को दिया था, ताकि इंसान जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझ सके। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गरुड़ पुराण है क्या और इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है। देखिए, गरुड़ पुराण हमारे 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इसे एक वैष्णव पुराण भी कहा जाता है क्योंकि इसके केंद्र में भगवान विष्णु की शिक्षाएं और उनकी महिमा है। अब इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। इस ग्रंथ के दो मुख्य हिस्से हैं। पहला है पूर्वखंड, या जिसे प्रेतखंड भी कहते हैं। इसने मृत्यु के बाद आत्मा के सफर, यमलोक, स्वर्ग, नरक और हमारे कर्मों के फल के बारे में बताया गया है। और दूसरा है उत्तरखंड, जो हमें धर्म, नीति और मोक्ष के रास्ते के बारे में बताता है। लेकिन होता यह है कि अक्सर किसी की मृत्यु के समय सिर्फ पहले खंड का पाठ होता है, और यहीं से वो धारणा बन गई है कि ये ग्रंथ सिर्फ मृत्यु से ही जुड़ा हुआ है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये ग्रंथ सिर्फ मृत्यु के बाद का कोई नक्शा नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने की एक गाइड बुक है। इस पूरे ग्रंथ की जो नींव है ना, वो दो सिद्धांतों पर टिकी है। पहला, आत्मा अमर है, और दूसरा, कर्म का नियम। भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो सिर्फ एक बदलाव है। शरीर खत्म हो सकता है पर आत्मा कभी नहीं मरती। सोचिए, ये कितनी पावरफुल बात है। ये तो मौत को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी दी गई है। जैसे कोई पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मतलब मौत कोई अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव है, एक ट्रांजिशन है। तो ये पूरा साइकिल काम कैसे करता है? हमारी जिंदगी का हर काम, हमारी हर सोच, हमारी आत्मा पर एक निशान, एक छाप छोड़ जाती है। और फिर यही छाप ये तय करती है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का अगला सफर कैसा होगा। सीधा सा हिसाब है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। हमारा आज हमारे कल के कर्मों का नतीजा है, और हमारा आने वाला कल हमारे आज के कर्मों से बनेगा। और इसी बात से एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग जुड़ी है, जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि क्या ये ग्रंथ सिर्फ किसी की मृत्यु के बाद पढ़ा जाना चाहिए? ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन सच तो इसके बिल्कुल उल्टा है। यह ग्रंथ असल में जिंदगी जीने के लिए लिखा गया है, मौत के डर में जीने के लिए नहीं। इसका असली मैसेज ये है कि भाई देखो, मौत तो आनी ही है, तो उससे डरने के बजाय अपनी जिंदगी ही ऐसी जियो कि उस आखिरी सफर के लिए हमेशा तैयार रहो। तो फिर वो रास्ता क्या है जिससे सफर पीसफुल हो? गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि अपने जीवन को कुछ खास गुणों से सजाओ। सत्य का पालन करो, अहिंसा के रास्ते पर चलो, दान का भाव रखो, सबके लिए करुणा रखो और ईश्वर में भक्ति रखो। इन कर्मों से आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है कि जब मृत्यु का समय आता है तो कोई डर नहीं रहता। पुराणों में साफ साफ कहा गया है, जो इंसान अपनी जिंदगी में धर्म, दान और भक्ति के रास्ते पर चलता है, उसकी आत्मा को मौत के बाद कोई डर महसूस नहीं होता। तो आखिर में सवाल यहीं आके रुकता है कि हम मौत को क्या समझें, एक द एंड या एक नई बिगनिंग? गरुड़ पुराण का पहला और सबसे जरूरी संदेश यही है, मृत्यु से डरो मत, बल्कि उसे समझो। भगवान विष्णु खुद ये वचन देते हैं, जो इंसान मौत से पहले इसे सुनता या समझता है, वो मौत के डर से आजाद हो जाता है, क्योंकि ज्ञान ही डर का सबसे बड़ा इलाज है। तो असल सवाल ये नहीं है कि मौत से कैसे बचें, सवाल ये है कि हम जिंदगी ऐसी कैसे जिएं कि मौत भी एक अंत नहीं, बल्कि एक खूबसूरत शुरुआत लगे। क्योंकि सच तो यही है, ये अंत है ही नहीं, ये तो आत्मा के उस लंबे सफर का बस एक अगला पड़ाव है। अगले भाग में हम ये जानेंगे कि मृत्यु के ठीक उस पल में आत्मा के साथ क्या होता है, और गरुड़ पुराण ऐसा क्यों कहता है कि मृत्यु की घड़ी ही जीवन का असली आईना है। जरूर देखिएगा।